सौनक जी श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमें यह बताइए आपकी परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। इतने धर्मात्मा महाराज परीक्षित, आखिर उनकी जन्म की कथा क्या है। तब श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही, देखिए कोई व्यक्ति तपस्या करके भगवान को प्राप्त करता है, न जाने किस उम्र में भगवान को वह प्राप्त करता है, लेकिन महाराज परीक्षित ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लेने से पूर्व ही भगवान का दर्शन कर लिया था। बोले ये कैसे हुआ। तब महाभारत की कथा विस्तार से सुनाते हैं। यदा मृदिको रभसंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतिषु भ्रगोदराभिजगदाभिवर्षा भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल अंतिम चरण में था, कौरवों को हरा दिया था पांडवों ने, दुर्योधन भी अपनी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, बिल्कुल एकदम घायल अवस्था में। तभी रणभूमि में जाकर के दुर्योधन का एक सखा है अश्वत्थामा, वह जाकर के उससे मिलता है। अश्वत्थामा जाकर कहता है कि मित्र मुझसे यह तेरी दशा देखी नहीं जाती। पांडव 5 भाई थे, लेकिन उनमें से किसी का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया, और आप 100 भाई, मुझसे यह दशा देखी नहीं जाती। बोले मित्र मेरे लिए तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब दुर्योधन ने कहा देखिए यह मरने को जा रहा है, लेकिन इसकी बुद्धि अभी भी पाप में ही लिप्त है। अश्वत्थामा से कहता है दुर्योधन की मैं पांडवों को मृत देखना चाहता हूं। तब अश्वत्थामा ने सोचा कि मित्र अगर तेरी ऐसी ही अंतिम इच्छा है तो मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। अश्वत्थामा निकल जाता है, रात्रि में जाता है अश्वत्थामा और विचार करने लगता है कि जिनका बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मैं उनका कैसे मारूंगा मैं उनको। विचार कर रहा था। यही विचार करते करते वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। उस पेड़ पर बहुत से कौवा रात्रि में विश्राम कर रहे थे। वह देखता है कि रात्रि में कौवा विश्राम कर रहे हैं और एक उल्लू आता है, सभी कौवों को मार करके चला जाता है। तो उसे यह काक उल्लू का न्याय बहुत प्रिय लगा। बोले क्यों ना मैं भी पांडवों को सोते सोते मारूं। वह निकल जाता है। देखिए भगवान ने कैसी भूमिका रचाई। जिस शिविर में पांडव सोते थे 5, उस शिविर में उस दिन पांडव तो भगवान के साथ चले गए और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे महाराज वह आकर के विश्राम करने लगे। अश्वत्थामा आया और आकर के जो द्रौपदी के 5 पुत्र उसमें विश्राम कर रहे थे शिविर में, उन्हें मार करके जल्दी जल्दी उसने मारा। फिर इसके बाद सोचा कि मैं दुर्योधन को विश्वास कैसे दिलाऊंगा, क्योंकि कुछ सबूत भी तो चाहिए, क्योंकि दुर्योधन इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगा कि यह कैसे संभव हो सकता है। अब अश्वत्थामा खुश भी है और अंदर से घबरा भी रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। तब अश्वत्थामा उन 5 पुत्रों को मार करके उनके सिर ले जाता है दुर्योधन के पास में। जाकर के दुर्योधन से कहता है मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, लो आज मैंने 5 को मार दिया है। दुर्योधन भी सुनकर के चौंक जाता है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि जिनका बड़े अश्वत्थामा है ही क्या, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे योद्धा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उन्हें अश्वत्थामा कैसे मार सकता है। दुर्योधन यह मन में विचार कर रहा है। तभी उसने कहा कि मित्र मैं जानता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं 5 के सिर लेकर के आया। तभी दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम का सिर मेरे हाथ में दीजिए, और जैसे ही पकड़कर उसने क्रोध में दबाया उसका सिर, तो चकनाचूर हो गया महाराज। दुर्योधन कहता है कि यह भीम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीम इतना कठोर था। दुर्योधन जानता है कि भीम कितना कठोर है। जब ध्यान से उसने देखा
अरे यह पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र है। तब उसे खुशी और दुख, हर्ष और शोक दोनों एक साथ हुए। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा घबराया कि मैंने यह क्या कर दिया, अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अर्जुन भगवान के साथ गए थे, पांचों पांडव भगवान के साथ थे। क्यों? क्योंकि भगवान सब प्रक्रिया जानते थे पहले से ही। भगवान ने कहीं दूर लेकर के गए थे। जब महारानी द्रौपदी ने यह देखा कि मेरे पांचों पुत्रों को किसी ने मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदा रुदध्वा स्वेकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। महारानी द्रौपदी विलाप कर रही है अपने पुत्रों की यह दशा देख करके। विलाप करते हुए सोच रही है कि मेरे निर्बल हृदय पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, अरे इन्हें किसने मार दिया। इस तरह से विलाप कर ही रही थी, तभी भगवान के साथ अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन भी देखकर के चौंक जाते हैं कि यह क्या हो गया। अर्जुन कहते हैं कि देवी द्रौपदी आप शोक न करें, इसका जिस हत्यारे ने आपके पुत्रों को मारा है उसे मैं तुम्हारे आंखों के सामने मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा करके रथ लेकर के भगवान के साथ निकल जाते हैं और कुछ ही दूरी पर जाकर के जब अश्वत्थामा को देखते हैं तो समझ गए कि यह कर्म इसी ने किया है। अब भगवान और अर्जुन को देखकर के अश्वत्थामा एकदम घबरा जाता है कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। उसे कुछ भी नहीं सूझा। उसने आखिर में ब्रह्मास्त्र साध दिया। जब उसने ब्रह्मास्त्र साधा तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यह ब्रह्मास्त्र है और इसकी कोई काट नहीं है। तब अर्जुन भी विचार करने लगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन कुछ सोचिए, क्योंकि ये तुम्हारी ओर बड़ा चला रहा है। इसका तेज बहुत ही व्यापक तेज है। इसका तीनों लोगों में इसके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ही कुछ विचार करिए, क्योंकि देखिए भगवान अर्जुन की परीक्षा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन के गुरु भी हैं। अर्जुन ने गीता में कहा है शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नः। बोले मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। भगवान ने तब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अब भगवान ने ज्ञान तो दे दिया अर्जुन को, लेकिन अब ये परीक्षा की घड़ी है। देखिए ज्ञान भी क्या होता है, अगर हमने विद्या हमारे अंदर आ गई है और विवेक नहीं जागृत हुआ तो हमारी विद्या किसी भी काम की नहीं है। विद्या बिन विवेक उपजाए फल श्रम पड़े किए कछु नाय। बिना विवेक की विद्या किसी काम की नहीं है, वह विवाद ही करेगी। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान प्रपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, तो महाराज हम विवाद ही करेंगे, उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। हमारे पास धन है और हमारे पास सद्बुद्धि नहीं है, गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम उस धन का दुरुपयोग करेंगे। विद्या विवादाय धर्म मदाय, धन का अभिमान हमारे अंदर जागृत होगा। शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत्। लेकिन जब यह सभी चीज किसी सज्जन पुरुष के पास चली जाती है तो वह उसका आभूषण बन जाती है। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं कि इसने ज्ञान आत्मसात भी किया है, इसके अंदर विवेक जागृत हुआ है अथवा नहीं हुआ। तभी उसे सूत्र याद आ गया, विषस्य विष्णु औषधि। कभी कभी विष की औषधि भी विष होती है। अर्जुन ने कहा कि भगवान इसका कोई और तोड़ नहीं है, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र ही साधा। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, भगवान ने कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और पकड़ करके उसे रस्सी से बांध करके रथ के पिछले भाग में पटक दिया एकदम ले जाकर के। तो द्रौपदी के सामने जाकर के कहा कि देवी बताइए मैं से कौन सा दंड दूं, कैसी मृत्यु इसे दूं मैं। देखिए महारानी द्रौपदी को जैसे ही उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा पीछे रथ में बंधा हुआ है, द्रौपदी जी के अंदर करुणा जागृत हो गई।
वह जाकर के उसकी रस्सी को खोलने लगे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी भगवान की बहन भी है। भगवान कृष्णा कहते हैं द्रौपदी जी से, जिसका भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो, उसके अंदर करुणा नहीं होगी तो और क्या होगा महाराज। द्रौपदी जी कहती है कि इसे छोड़ दो, मुंच मुंच। लेकिन पांडव तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, बोले नहीं हम तो इसको मारेंगे। अब द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये आपकी गुरु का पुत्र है और मेरे इसने पुत्रों को मारा है। महाराज मेरा तो अभी सहारा है, मेरे 5 पति हैं, लेकिन इसकी मां का इसके अलावा और कोई सहारा नहीं। अब महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी कहती है कि छोड़ दो। भीम कहते हैं कि मैं अवश्य मारूंगा इसे। अर्जुन कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा की है। अब बताइए ऐसी घड़ी में क्या करें? जब सभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, फैसला भगवान के पास गया। बोले केशव अब आप ही बताइए हम क्या करें। तब भगवान ने भी देखिए कैसा उल्टा ज्ञान दिया वहां कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बलार्हणम् मयैवो भयमानातं परिपायनुशासनम्। बोले शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसका कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कोई भी हो अर्थात आतंकवादी कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान से जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो हमेशा उलझाते ही हैं। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण है, उनकी भाषा बड़ी ही विचित्र है। इसे समझने में बहुत व्यक्ति को तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब भगवान की इस तरह की वार्तालाप सुन करके अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, सोचा कि अब हम क्या करें क्या ना करें। बोले देखिए ब्राह्मण का दैहिक वध तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सम्मानीय लोग होते हैं, गीता का सूत्र है जो संभावितस्य चाकीर्ति मरणोदिति उच्यते, अगर कोई भी सम्मानीय व्यक्ति है उसका अपमान ही मरण तुल्य होता है। वह उस अपमान को जब जब याद करेगा उसे तब तक बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि सामान्य पुरुषों का अपमान ही मरण